25 अगस्त सोमवार की रात को चोरों ने एक घर में सेंध लगाई और किस तरीके से चोरी हुई, इस खबर को जानने से पहले इस खबर को शेयर कर लीजिए। इस वक्त मैं चट्ठा के गोविंदपुरा मोहल्ले में हूं और यहाँ पर गोविंदपुरा के मोहल्ले के अंदर मैं पहुंचा हुआ हूं और यहाँ पर जो चोरी हुई है वो 15 तोले सोना चोरी किया गया है। और चोर ने किस तरीके से इस घर के अंदर चोरी की, सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। किसी की जान भी जा सकती थी। चोर की मंशा क्या थी सोना चोरी करने के लिए, और किस तरीके से चोर घर के अंदर घुसा, उस चीज को जरा समझने का प्रयास करिए। गगनदीप सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं जिनके घर में चोरी हुई है, और जब चोर इनके घर के अंदर दस्तक देता है किस तरीके से वो चोर इनके घर के अंदर जाता है, दरवाजे को कैसे खोलता है और पूरे परिवार को कब और कैसे बेहोश कर देता है, इस सारी कहानी को जानने के लिए इस पूरी खबर को देखिए, बीच में स्किप मत करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी इस चोर का पता बताएगा उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया इनाम देने की बात इस परिवार ने कही है। 15 तोले सोना चोरी हुआ है गोविंदपुरा चट्ठे से, और उस परिवार के साथ इस वक्त मैं हूं। गगनदीप सिंह मेरे साथ हैं। गगनदीप, मुझे एक चीज बताइए कि क्या समय था और कब चोरी हुई, किस तरीके से हुई, थोड़ा मुझे बताइए। सर मैं 11:30 के करीब में फोन पे 11 से लेकर 11:30 साढ़े 11 जी से बात कर रहा था। ये 11:15 के में सो गया सोमवार रात को 11:15 बजे। उसके बाद ये 11:15 से लेके 2:15 के बीच में ये टाइमिंग से चोरी हुई। हमें पता जब मम्मी मदर ने हमें उठाया कि वो बाथरूम गए रात के टाइम, बाथरूम से आए तो देखा सब सामान खिला रहा है। तो हमें कोई कम से कम 2:15-20 पे हमें पता चला लाइट बंद थी। और मुझे एक चीज बताइए, कितना सोना चोरी हुआ है और टाइमिंग क्या रही होगी चोर जब आपके घर के अंदर घुसे? सर मेरे हिसाब से 12 से 2 बजे के बीच में 2 घंटे में, जो 2 घंटे के बीच में गेम होगी। 2 घंटे के बीच जी भाई। और सोना कितना चोरी हुआ? 15 तोले। 15 तोले। मुझे एक चीज बताइए कि कितने चोर हो सकते हैं जिन्होंने आपके घर के अंदर सेंध लगाई होगी? कम 3-4 चोर हो सकते। 3-4 लोग होंगे। जी सर। तो ये आपके घर को रास्ता आ रहा है यहाँ से? यही रास्ता यूज नहीं किया, ये मेन रास्ता ये यूज नहीं किया। यह लॉक था गेट, ये बैक गेट हमारा है। दिखाइए जरा किस तरीके से। ऐसे बैक साइड, मकान के बैक साइड का रास्ता है। अच्छा, कहाँ से कैसे हुआ थोड़ा बताइए मुझे जरा। सर ये एक रास्ता है जो गेट ये बंद रखते हैं, अमूमन ये गेट बंद रहता है, और यहाँ पर ये आपके घर के बैक साइड जा रहा है रास्ता। चलते हैं, देखते हैं 1 मिनट इस गेट के पीछे की कहानी। यहाँ से चोरों ने दस्तक इस घर में दी, चोर इस घर में घुसे और उन्होंने चोरी की। हाँ तो गगन बताइए मुझे, कहाँ से चोर आए? यहाँ से चोर आए, इस रोड से आए चोर। यहाँ से? इस रोड से नहीं आए सर, यहाँ से इस रोड से आए चोर। यहाँ से जो चोरों ने एंटर की, यहाँ से कूलर में हमने साइड से फोम लगाई थी। अच्छा, यहाँ पर फोम लगाई थी चोरों। यहाँ से फोम साइड पे की, यहाँ से स्प्रे की, लेकिन लाइट बंद थी, स्प्रे का असर नहीं हुआ था। फैन लगा था, फैन 2 नंबर स्पीड पे था, तो इतना असर नहीं हुआ वो, लेकिन थोड़ा सा हुआ, लेकिन कम हुआ वो। तो बाकी उसके बाद वो आगे गई। ये देखिए यहाँ पर ये इनका ये कूलर लगा हुआ है, और यहाँ पर कौन कौन सोया था उस वक्त? मेरी मदर और मेरी बेटी। इनकी बेटी और इनकी मदर इस रूम में थे। यहाँ से ये बता रहे हैं कि स्प्रे की गई, जिस स्प्रे से परिवार बेहोश हो गया, और लाइट बंद थी जिस कारण स्प्रे का असर थोड़ा कम हुआ। हो सकता है कि इस कूलर के अंदर वो नशीली दवा को डाल देते। अगर ये चल रहा होता तो परिवार की किसी सदस्य की जान भी जा सकती थी, अगर ये सोचा जा सकता है। जब लाइट बंद थी तो उन्हें लगा चोरों को कि यहाँ पर जो फोम थी उस फोम को उन्होंने निकाला और यहाँ से स्प्रे की गई, और फोम चोर साथ में ले गए, कोई निशान उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। तो गगन मुझे एक चीज बताइए कि अब थोड़ा आगे चलते हैं उस तरफ। यहाँ से तो ये दरवाजा बंद रहा होगा, फिर चोर अंदर कैसे गए? चोरों ने ये दरवाजा उंगली डाल के ना, वो लॉक थोड़ा सा गैप था, वो गैप उन्होंने वहां से लॉक खोल दिया। उसको जो एक्सपीरियंस चोर थे वो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि चोर जानकार था, वो जानता था कि कहाँ से मैं अंदर घुस सकता हूँ? सर ये यहाँ से ताला हमने लॉक, ये ताला लॉक ऐसे लगा था, लॉक लगा ऐसे डाली, ऐसे चाबी लॉक खुला था। अच्छा, मतलब ताला जो था वो अब बाहर आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। अब बताइए कैसे था ये ऐसा था? इसमें लॉक लगा हुआ था, इसमें लॉक खुला था, लॉक किया नहीं हुआ था। एक ये था, इसमें लॉक लगा था लेकिन लॉक किया हुआ नहीं था, ऐसे लगाया हुआ था। ये तो हाथ से खुल जाता है। हाथ से डाला तो वो लॉक खुला था, उसने निकाला, उसको जानता था वो, जानता था। मतलब लग रहा है कि चोर जानकार था, उसे पता था कि घर में किस तरफ से आना है। तो फिर चोर जो है वो दस्तक आपके घर के अंदर एंट्री कहाँ से है, दरवाजा
जो है उस तरफ चलते हैं कि चोर कहाँ से अंदर घुसे। तो ये मेन एंट्री है, यहाँ से इनके घर के अंदर ये रूम है, इसने वो जो रूम यूज नहीं किया, इधर नहीं गए वो, कोई तरीके से गए नहीं। मतलब ये है कि उसे पूरा पता था ये रूम कि में ये रूम जो है सिर्फ लॉक उसको था, पता था। लॉक था, इसमें गया नहीं वो, इधर नहीं गए। तो यहाँ से चोर आता है। अब देखिए ये हमने चेंज किए हैं सर, कल दिन को हमने चेंज किए हैं लॉक, ये लॉक और ले जाके ये तोड़ दिए उसने। यहाँ पर एक कुंडी थी और यहाँ पर ये एक अब यार कुंडी थी। कुछ ये दोनों कुंडियों को चोरों ने तोड़ा है। तो जाहिर सी बात है, मैंने जब इनसे सवाल पूछा कि आप लोग अंदर थे और आप लोगों को आवाज तक नहीं आई कि इस दरवाजे को जोर से तोड़ा गया होगा, और इनका कहना है कि ये देखिए ये टूटा हुआ है, और इनका ये कहना है कि नशीली दवा जो थी वो अंदर फेंक दी गई थी, जिस वजह से परिवार जो था वो बेहोश हो गया, जिसका फायदा उठा करके उन्होंने पूरी चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। और किस तरीके से अंजाम दिया ये सब आप देख रहे हैं। ये परिवार के सदस्य उस वक्त इसी घर के अंदर थे और ये लोग उस कमरे में थे। आपके माता जी ये हैं, अपना नाम बताइए। मैं सोन सिंह दी वाइफ मंजीत को गोविंदपुरा चट्ठी। मैंने एक चीज दसो भी, जिसले चोर आए तुस उस कमरे में सी? चोर दा मैंने कोई पता नहीं किस टाइम आए किस टाइम नहीं, मैं झूठ नहीं बोल दी। मैनू अचानक बात नु आया, मैं बाहर गई हाँ ते देखे दरवाजे विचों दरवाजा खुला। मैं क्या सच शायद मुंडा गया सैर सूर करने वास्ते, इस करके दरवाजा खुला है। ठीक है, बार बार बाथरूम करके अंदर आई हाँ, लाइट जगाई। लाइट जगाने तो बाद मैंने देखा कि दीवान बेड विच समान सारा थले सुटिया सी। मैं परेशान हो गई। मैं बच्चे ने क्या मैं के गल तो समान क्यों बाहर सिट्या? कुड़ी नूं तो बच्चे ने पूछया, कहंदे मैं असा कोई सवाल नहीं करते, कुछ नहीं असा कीता। आके ददरा दे उठ के बाहर आ गए। बाहर आके नूं चला गया स्टोर वाल, कहंदे के पता स्टोर विच किसी ने ताला तोड़ा तो नहीं तोड़िया, ताला कुछ नहीं टूटिया। नाल ही अलमारी पई दी सी, रसोई दे नाल एक कमराई लाबी विच अलमारी पई दी सी। अलमारी विच गहना सी। पहले उपरला खाना खोलिया उन्होंने, उपरला खाना खोलने तो बाद उदे पर्स विच उपरले खाने पर्स विच चाबी सी थल्ले दी लाक दी। चाबी कढ के उन्होंने आसानी नाल सोना सा जेड़ा ऐसी कढ दी। सोना जदों कढिया, कढ के वो पता नहीं किस टाइम गए, मैंने कोई पता। जिस कमरे में आप सोए थे अंदर से दरवाजा बंद था? ना कुछ नहीं सी, दोनों कमरे तक दरवाजा कुछ नहीं सी बंद, बिल्कुल कुछ नहीं सी। अंदर इतनी चीजें तोड़ी गई, लाख तोड़ा गया, आवाज नहीं सुनाई दी आपको? ना कुछ नहीं सुनाई दी। मैं हार्ट दे मरीज है, मेरा ऑपरेशन है, मेरे सेल 2 पे है, मैं झूठ नहीं बोलती। सेल मैंने बीमार दवाई खा के मैं सो गई सा, मैंने कोई पता नहीं। 10:30 पौने 11 मुंडा आया, उन्हें रोटी शोटी खा के 11:30 बजे तक बच्चे ना मतलब भैन दे जीजे नाल गलबात की मुंडे ने। उस तो बाद रोटी शोटी खा के सो गए, वो भी सो गए, मैं भी सो गई। ते मैं कंबल ते रह रही सी, मैंने कोई पता नहीं क्यों मैं जुकाम वगैरह लगे थे इस करके सो गई। तो ये परिवार के सदस्य हैं। ये बेटी आपके साथ सोई थी उस वक्त अंदर? हाँ जी। आप इनके साथ दादी के साथ सोई? हाँ जी। तो आपको बिल्कुल आवाज नहीं सुनाई दी? इस तरफ आ जाइए। बिल्कुल आवाज नहीं सुनाई दी कि कोई दरवाजा तोड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं सुनाई दी कि क्या हो रहा है। ऐसे या कि कोई वॉशरूम जाता है या मम्मा आवाज लगाते तो आवाज आ जाती है, हम उठ जाते हैं। बट उस दिन कोई आवाज नहीं आई, हम सोए हुए थे, हमें कोई नहीं था कि कुछ हो रहा है बाहर या लॉक टूटे हैं, कोई नहीं था। तो ये आपके पिता बता रहे हैं कि कुछ स्प्रे किया गया अंदर। वो कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला क्योंकि हमारे रूम में, मेरे और दादी के रूम में कूलर लगा हुआ था और 15 to 20 डेज पहले कूलर के हमने साइड्स में थर्माकोल के बॉर्डर्स लगाए थे कट करके। तो 3 साइड में वो थे, बट कल वो नहीं थे। कल जब मतलब मंडे की रात को चोरी हुई, उसके बाद वो नहीं थे। और जब चोर आए उसके बाद वो चीज वहां पर नहीं थी। और उन्होंने, जब मैं रात को उठी, जब मुझे इन्होंने शोर मचाया कि चोरी होगी, या मैं उठी जब, तब मेरे यहाँ जो नोज है वो रेड थी, इरिटेशन हो रही थी, एंड मुझे सांस लेने में थोड़ी अजीब सी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब एक गंदी सी स्मेल सी जो थी वो आ रही थी। हाँ जी। तो यहाँ से एक चीज साबित हो गई है कि घर के अंदर स्प्रे किया गया है या फिर कोई नशीली दवाई का छिड़काव किया गया है। तो यहाँ पर आपको कब पता चला कि ये चोर जो हैं घर के अंदर दस्तक दे चुके हैं? जब इन्होंने ये कहा कि थोड़ा बता दीजिए कि जिस तरीके से सामान निकाला गया था, अगर मैं लोकेशन वो देखूं
तो कहाँ से ये दरवाजा तोड़ करके वो लोग अंदर आए? हाँ जी, ये वाला तोड़ कर यहाँ से पूरा निकला हुआ था बाहर। जहाँ से आए मैंने खुद लगा हाथ को ला करके सोई थी। ये हुआ था, ये खिड़की, ये इधर से चलती, ये भी थी साथ में ना। ऐसे में ना रात को सोते समय ना इधर चेयर लगाती थी, मतलब अगर वो खोलें तो पीछे से आएगी तो आवाज आपको लगता था कि अगर कोई ऐसी हरकत करे हाँ, तो पीछे से आवाज आ जाएगी। तो जब हम तो सोए हुए थे। यहाँ पर ये यहाँ से भी तोड़ा गया? नहीं यहाँ पे लगाया नया वाली। हाँ, ये पहली नहीं थी, यहाँ पे पहले थी, वो लगी हुई थी, सेंटर वाली नहीं थी। उसके बाद जब आपकी सासू माँ उठते हैं तो उठने के बाद वो जब कहते हैं कि यहाँ से सामान किसने बाहर फेंका? हाँ, जब मम्मी उठे होंगे वॉशरूम के लिए जाने के लिए, तो उन्होंने उठ के आए तो देखा तो सारा बेड वगैरह, ये वाला बेड? हाँ, ये वाला पूरा, मतलब बिस्तरा वगैरह सारे बेड में से सामान नीचे था। तो जब नीचे था तो मम्मा अंदर जाके हमें बोलने लगी, बाहर से मम्मी बोलने लगी, ये किसने बेड को सारा वो किया, अगर कोई चीज सामान चाहिए था तो हमें बोलते, तो हम बाद में इसको ठीक कर देना था, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लगा कि आपको कोई सामान चाहिए। हाँ, उन्होंने सोचा कि शायद कोई चादर वगैरह कोई निकालना होगा तो इसलिए। पर जब हम सोते थे रात को तो अपनी एसी वाली छोटा मतलब सारे सामान लेके सोते थे रात को। उन्होंने सोचा ये क्या किया, सारा बिस्तरा नीचे फेंका है, जो कुशन वगैरह सब नीचे थे इधर सब ऐसे, हाँ कुशन वगैरह ये ऐसे बिल्कुल गोरे हुए थे। तो इतनी देर मम्मी बाहर से बोलते बोलते हमारे रूम में गए, हमने कोई पर्दे कोई दरवाजा लॉक नहीं किया था। तो मम्मी बोलने लगे कि इनके लिए कि वो कहाँ सैर करने चले गए तो दरवाजा खुला छोड़ के चले गए हैं। तो हमने बोला कि ये तो मेरे पास इधर सो रहे हैं। बोले फिर आपने बिस्तरा क्यों परेता हुआ सारा? मैंने बोला ये तो अंदर सो रहे हैं, तो किसने बिस्तरा, मैं भी अंदर हूँ, बच्चा भी हमारे पास सोया हुआ है। तो हम जब इन्होंने देखा तो हम दौड़ते बाहर आए, जब दौड़ते आए देखा तो पूरा सामान, इन्होंने बोला शायद कोई चोर वगैरह घुस गया तभी। ये उधर से आए तो ये सीधा ना बाहर की तरफ दौड़ने लगे, इन्होंने पहले चिटकनी भी नहीं देखी, ये दौड़ने लगे कि शायद बाहर। मैंने बोला शायद मैं स्टोर रूम में देखती हूँ कि ज्यादा सामान तो स्टोर रूम में ही होता है जो भी घर का हो। तो स्टोर रूम में जाने देखा, हाँ ये मैंने ऐसे जब मैं इधर से टर्न हुई ना तो रात को उस टाइम लाइट बंद थी। हाँ, ये मैंने स्टोर को देखा तो वो लॉक था। मैंने बोला मम्मी शुक्र स्टोर बंद है। मैं ये बोली जब मैंने ऐसे इधर ये वाली लाइट ऑन रखी, जो जितना सामान था ये वाला सारा बाहर था, कोई चीज अंदर नहीं थी, ऊपर से लेके नीचे तक मतलब पूरा ऐसे बिछाया हुआ था उन्होंने। तो ये पर्स था मेरा ऐसे। अभी देखो घर में, अपने घर में कोई ऐसा कर सकता थोड़ी है। ये बैग था, मैंने ऐसे, छोटे बच्चों वाला घर है, कभी ये चीज चाहिए। तो इसके पीछे बैक साइड में मैंने चाबी रखी हुई थी, इसी की पॉकेट में? हाँ, इसी के पीछे पॉकेट में मैंने चाबी रखी थी, जैसे ऐसे मैंने इधर ये रखा हुआ था। तो हम रात को जब सोए तो सब तो सारा कुछ क्लियर था, क्योंकि मैं खुद घर को मतलब बंद करके फिर सोती हूँ, किचन वगैरह सब कुछ। जब हम देखा तो हम रोने शुरू हो गए। ये मेरे ना जहाँ पे बॉक्स सारे पड़े हुए थे खाली, हाँ बॉक्स सारे खाली पड़े हुए, हाँ गोल्ड वाले सारे, बैंगल्स वाले दूसरे सभी ऐसे पड़े हुए थे। फिर मैं रोना शुरू हो गई। कितना गोल्ड था आपका? सर 15 तोले से तो ऊपर ही होगा, चलो आप 15 भी मान के चलो, तो फिर भी 15 तोले में फिर भी क्या था उसमें आपका? 2 सेट हैं, तो उसके साथ मेरी 4 रिंग्स हैं, इनका कड़ा अच्छा है, इनकी भी। तो यहाँ पर गोल्ड रखा कहाँ था आपने? ये वाला है ना, यहाँ पे अंदर पूरे ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखा था। यहाँ पे बच्चे के कंगन भी पड़े थे मेरी बेटी के, वो कंगन नहीं उठाए उन्होंने, वो ग्लास में थे, वो ऐसे ना मैंने रखे थे, बच्चे के छोटे कंगन थे, वो कंगन मैंने रखे हुए थे, वो कंगन भी नहीं है। वो कंगन मिल गया हमें, बाद में मिले, उस टाइम नहीं उन्होंने, बाद में मैंने जब देखा तो मैंने वो पुलिस वाले आए, मैंने उनसे पूछा कि मैं आप अपना सामान सेट कर सकती हूँ। ऐसे एक बारिश थी, सारा बिखरा जो जा रहा था उसी के ऊपर से निकल। मैंने बोला अभी तो कुछ नहीं, और भी कागज बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सारे मैंने इकट्ठे किए हैं, इकट्ठे करके फिर मैंने ऊपर रखे। तो उसके बाद जब मैंने देखने लगी, मैंने सोचा शायद किसी ने कोई रिंग वाली डब्बी या कुछ छोड़ गया हो। मैंने सारा देखा, खाली बच्चे के कंगन पड़े थे, बाकी सब चोरी? हाँ बाकी कुछ भी नहीं था। तो 15 तोले से ऊपर की चोरी जो है वो सोने की यहाँ पर हुई है। परिवार ने जब इस चीज को देखा तो मुझे एक चीज बताइए कि जब ये चोरी हुई उस कमरे में तो बता रहे हैं कि स्प्रे कर दी या कोई नशीली दवा? हमारी भी तो खिड़कियां खुली, हम भी तो बेड उसी के बेड के साथ सोते हैं, खिड़कियों के साथ। मतलब आपके कमरे में भी ऐसा? हाँ, खिड़कियां खुली थी, उस दिन ना बारिश हो रही थी ना, एसी वगैरह हमने कुछ नहीं लगाया था। तो लाइट बंद थी, तो हमने खिड़कियां खोल के रखी हुई थी कि हवा आएगी, क्योंकि इन्वर्टर 2 पक्के चलते हैं तो वो भी बंद हो जाता है, दिन को भी चलते रहे। तो हमने पक्का बिल्कुल स्लो किया हुआ था, तो साथ में खिड़कियां खोली हुई थी।
तो फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर, मुझे एक चीज बताइए कि अब ये जो पहले कोई वारदात ऐसी इसी इलाके में नहीं, पहले कभी नहीं हुई सर, जो मेरी नॉलेज में है। मेरा अमोलक सिंह नाम है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। जब इन्होंने मुझे फोन किया, बेटी ने जो रो रही थी, तो 2:30 बजे के करीब कि ऐसे हमारे घर में चोरी हो गई है। तो मैं उधर से चला, तकरीबन 3:20-25 पर मैं पहुंचा हूँ इधर। तब तक ये पुलिस स्टेशन में गया हुआ था। मैंने इसको फोन किया, कहता मैं पुलिस स्टेशन में ऐसे ऐसे चोरी हो गई है घर में, तो सोना ले गए सारा। तो मैं पहुंचा इधर, तो देखा सारा सामान, ये गद्दे गुद्दे सब नीचे पड़े हुए हैं। इधर देखा सब सारा सामान नीचे पड़ा हुआ था, बस वो गोल्ड के डब्बे ही पड़े थे नीचे, सारा सामान था। ऊपर से देखा तो कुछ नहीं था, ले गए वो। खाली डिब्बे थे वहाँ, खाली डब्बे और सामान पड़ा हुआ था नीचे जो अलमारी में था, कपड़े वगैरह जो। सर मेरी शादी को 17 इयर्स हो गए हैं, पर अभी तक हमने कोई ऐसा, हमारे मोहल्ले में ऐसी कोई बात नहीं। हम मैं और मम्मी हम दोनों जाते थे, दिन को ला करके जाते थे। पहले हमारे पापा थे, पापा घर पे होते थे, तब भी हम रात को मम्मी में, अपने कजन की शादी में, अपने ब्रदर की शादी में जाते थे। हम 1-1, 2-2 बजे भी घर आते थे। हमारे घर में कभी ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हमें पता होता तो हम इतनी ज्वेलरी घर पे रखते नहीं, बैंक में रख देते पहले से। तो अभी 1 मंथ पहले मेरे भाई की शादी हुई, हम वहां पे भी जाते रहे रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे भी आते रहे, सभी आते रहे, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मतलब एक चीज को सोचने के बारे में मजबूर होते हैं कि यहाँ पर चाबी कहाँ रखी है और गोल्ड घर के अंदर है, ये जानकारी पूरी चोर के पास थी। ये तो साबित हो रहा है। हाँ, ये बात देखो ना आप, हम कुछ झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। अपनी ज्वेलरी कैसे ऐसे, पता उस टाइम शादी में मिली थी, मम्मी पापा ने, सास ससुर ने कितनी मेहनत से बनाई थी, ऐसे थोड़ी बनती है। तो गगन हमारे साथ हैं। गगन, मुझे एक चीज बताइए कि आप बता रहे थे कि आप घर में कैमरे लगवाने वाले थे। मैंने फ्राइडे को सैटरडे को मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, तो सैटरडे को मैंने कैमरे लगाने थे। तो मैं फ्राइडे को, मुझे पार्ट का घर में पार्ट खड़ा था नेक्स्ट मंथ को। मैं नगाड़ी साहब पार्ट चल गया वहाँ पे पुंछ में, तो कार्ड देने के लिए मामा जी को वहाँ पे चल गया। फ्राइडे को गया तो संडे को वहाँ से आया, तो सैटरडे को मुझे कैमरा लगा था। यार आपने कैमरे लगाने, तो बोलो हम लगाए थे। मैं यार अब नहीं लगाना है, नेक्स्ट सैटरडे को मेरी ऑफ होगा, छुट्टी होगी मुझे, उसको नेक्स्ट सैटरडे को हम लगाएंगे। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट सैटरडे को आएंगे। तो सही बात है, मंडे को अगर उस दिन कैमरे लग जाते तो शायद आप बच जाते। जी सर, जी सर, नुकसान ना हो। जी सर। तो आप कह रहे हैं कि अगर चोर का कोई पता बताए या कोई बताता है तो क्या चीज कह रहे हैं आप? मेरी एक अपील है, जो मेरे कहने के बारे में पता, कोई क्लू बताएगा 1 लाख रुपए का नाम में अपने तरफ खुशी से दूंगा उसको, और उसका सीक्रेट रखा जाएगा, उसका नाम जो है सीक्रेट रखा जाएगा। और पुलिस प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट अगर कोई हमारी इस चोरी में पकड़ाती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट को मैं खुद खुशी से 1 लाख का चेक पुलिस डिपार्टमेंट को दूंगा। देखिए कि एक घर के अंदर 15 तोले सोना, कितनी कीमत होगी टोटल? 90,000 रुपए का तोला है ही सर। तो 15 बनवाई के लगे 15 लाख से कम 15 लाख है ही है। 15 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर ही होगा। 15 लाख की चोरी मानी जा सकती है। और इस चीज को आप समझिए कि अगर आपको कोई जानकारी मिलती है, अगर ये चोर किसी सुनार के पास सोना बेचने के लिए जाता है, तो वो सुनार 1 लाख रुपए का इनाम पा सकता है अगर इन्हें जानकारी दे दे। कुछ बता सकते हैं कि कैसा था गोल्ड, अगर किसी के पास वो बेचने के लिए चोर जाएं तो कोई निशानी बता दीजिए कि किस तरीके की डिजाइन है उसका? कुछ चूड़ियां वगैरह हैं, सेट है। अभी ऐसी फोटो बाद में क्लिक कर दूंगी, आपको भेज दूंगी, ठीक है? तो ये 1 लाख रुपए का इनाम उसे मिलेगा, चाहे वो सुनार हो जिसके पास वो चोर बेचने के लिए जाएं, या फिर अगर चोर किसी के साथ इस बात का शेयर करता है कि चोरी उसने की है, क्योंकि चोरों का भी एक ग्रुप होता है, चोर भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि इस परिवार की मदद वो करे, तो वो 1 लाख रुपए का इनाम दे सकता है। उसका नाम का सीक्रेट रखा जाएगा। हाँ, नाम भी एक बड़ी चीज है। हमारा प्रॉमिस है कि उसका नाम भी कोई सीक्रेट रहेगा। वो मेरे तक अगर मेरी फैमिली को मेंबर किसी को नहीं मालूम हुआ, मैं अपना नंबर आपको डिस्प्ले कर दूंगा। वो मेरे फैमिली मेंबर किसी को मालूम, जो हमें बताएगा उसका नाम जिप्स। तो ये नंबर इनका हम मेंशन कर देंगे कि चोर जो है अगर उसका कोई पता दे तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि इनके घर में 15 लाख के सोने की, कम से कम 15 लाख के सोने की चोरी हुई है। और ये पहले कभी, अपना नाम बताइए आप। अनूप सिंह। पहले कभी ऐसी वारदात? कोई बात नहीं, मैं इनका रिलेटिव हूँ, इनका मैं साथ ही पड़ोस में रहता हूँ मैं। ऐसी पहले कोई बात नहीं हुई है। अब ये जो घटना हुई है, तो आप लोग कितने चिंतक हैं इस चीज को लेकर के? हमारे भी सब बच्चे बुच्चे बाहर हैं, हम घर में मियाँ बीबी रहते हैं, हमारा भी तो कोई नहीं है। बहुत डर बात है, खतरनाक बात है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती ये चोरी का मामला बना हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची थी सोमवार
कि रात को ये चोरी होती है और फोरेंसिक की टीम यहाँ पर आकर के फिंगरप्रिंट जो है वो उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं और पुलिस भी अब चोर की खोज कर रही है, किस तरीके से चोर को पकड़ा जाए। और परिवार इस वक्त परेशान है। अब ये सोचिए कि महज 2 दिन पहले गगनदीप ये सोच रहे थे कि मैं अपने घर के बाहर कैमरे लगवा दूं और अगर ये कैमरे लग चुके होते तो शायद चोर आसानी से पकड़ा जाता। घर के पीछे के रास्ते से चोर यहाँ आता है, दरवाजे को खोलता है, अंदर आता है और अंदर से चोरी करके 15 तोले सोना ले जाता है। वो ना इस दरवाजे को छेड़ता है ना इस दरवाजे को छेड़ता है, वो मेन दरवाजे की कुंडी को तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। उससे पहले नशीली दवा का छिड़काव घर के दोनों कमरों में वो करता है। उसे ये पूरी जानकारी थी कि घर के दोनों कमरों के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सोया हुआ है। इससे एक चीज तो साबित हो रही है कि चोर जानकार था, चोर इसी इलाके का हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने चोरी की है ये कोई जानकार व्यक्ति ही कर सकता है। बहरहाल पुलिस अब चोर को ढूंढ रही है और परिवार ने 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। चाहे पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति उस चोर को पकड़े, उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा, या फिर कोई व्यक्ति जो चोर की जानकारी इस परिवार तक पहुंचाए, जिसे ये पता हो कि चोरी किसने की है, वो भी 1 लाख रुपए का इनाम ले सकता है। परिवार ने यह भी कहा है कि उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, उसकी जो आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की जाएगी और उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपए इनाम चाहते हैं तो इस घर में जो चोरी हुई है, गोविंदपुरा चट्ठा के इस घर में जो चोरी हुई है, इनका नंबर हम मेंशन कर रहे हैं। अगर इस इलाके के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चोर का पता लगाते हैं और इस परिवार को डिटेल बताते हैं, सटीक डिटेल, ऐसा नहीं कि कोई भी सटीक डिटेल जिसे इस चोरी के बारे में जानकारी हो, चोर के बारे में जानकारी हो, या कोई सुनार हो या कोई इलाके का व्यक्ति हो जिसे पता हो कि चोरी किसने की है, अगर पता चलता है तो इस परिवार को बताएं। उसके बाद वो 1 लाख रुपया इनाम ले सकता है। चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दिन में आपने देखा कि बारिश लगातार हो रही थी और बारिश ने तबाही मचा रखी थी। उस बीच में चोरों ने इस घर के अंदर जो चोरी की है और घर के अंदर जो गहनों की सफाई की है, गहने चोरी किए हैं। उसके बाद परिवार परेशान है और चोर जो है वो भी पुलिस के हत्थे नहीं लगे हैं। फिंगरप्रिंट जो हैं वो फॉरेंसिक लैब के लोग लेके जा चुके हैं और अब हो सकता है कि जल्दी ही चोर पुलिस के हत्थे चढ़ें।